कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, आपको मेरा नमस्कार। आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोता, मुझे प्रसन्नता है कि आप पवित्र शास्त्र के इस अध्ययन से बहुत कुछ सीख रहे हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में आशीष प्राप्त कर रहे हैं। आज हम लय व्यवस्था की पुस्तक से जंगल के मिलाप वाले तंबू के विषय में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पिछले अध्ययनों में हमने जो तंबू की आराधना के विषय में देखा था, वो मूसा के द्वारा बनाया गया था, जिसे बनाने के लिए परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया था। यह मिलाप वाला तंबू जंगल में लोगों को न केवल अगुवाई प्रदान करता था कि वे लोग पवित्र परमेश्वर तक पहुंचकर उसकी आराधना करें, परंतु वह एक ऐसा स्थान था जहां पर याजक और इस्राएली प्रजा परमेश्वर से भेंट करते थे और उससे मार्गदर्शन प्राप्त किया करते थे। श्रोता, यह मिलाप वाला तंबू न केवल हमें आराधना के विषय में बताता है, परंतु यह हमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी बताता है। और यह सचमुच में केवल प्रभु यीशु मसीह के विषय में ही है, जो यह चित्रित करता है कि उद्धार उसी की ओर से आता है। नए नियम के अनेक स्थानों में प्रभु यीशु ने कहा कि मूसा ने मेरे विषय में लिखा है, और सचमुच में इस बात को हम पुराने नियम में देख सकते हैं। सो यदि हम इस तंबू की आराधना के विषय को भली भांति समझते हैं, तो हम लय व्यवस्था की पुस्तक को समझ सकते हैं। यह लय व्यवस्था की पुस्तक सचमुच में पुरोहित लोगों की नियमावली पुस्तिका के समान है। जब मैंने सेवकाई प्रारंभ की, किसी ने मुझे व्यवहारिक बातों के विषय में नहीं बताया कि कैसे विवाह करना है, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे कैसे दफनाना है। कुछ व्यवहारिक बातों को मैंने अपने अनुभव से सीखा। जब मैंने पहली बार किसी को दफनाने की विधि का संचालन किया, तब मुझे अनुभव नहीं था। मैंने अपने जीवन में एक ही बार ऐसे आराधना में उपस्थित था, और वो था मेरे माता की मृत्यु के समय। एक पास्टर हैं जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे पुरोहित नियमावली पुस्तिका दी थी, जिसे मैंने अपने हृदय में बनाए रखा था और उसे कभी नहीं भूल सकता था। कुछ ही वर्षों में वह पुस्तिका ऐसे दिखने लगी कि वह अनेक बार उपयोग की गई है, और सचमुच में मैंने उसे कई बार उपयोग किया था। उससे मैंने यह सीखा कि कैसे क्रमानुसार एक एक बातों को, अर्थात विवाह, मृत्यु और अनेक समयों पर उसे हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। मित्र, इस तरह से लय व्यवस्था की पुस्तक भी है। यह पुस्तक याजकों को यह सिखाती है कि कैसे वे आराधना के तंबू में उसका संचालन करें और लोगों को अगुवाई प्रदान करें। इसके पहले कि हम लय व्यवस्था की पुस्तक में आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि हम तंबू की आराधना के विषय में विचार करें और पुराने नियम की उन शिक्षाओं को जो नए नियम में बताए गए हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पवित्र शास्त्र के इन संपूर्ण विषयों के ऊपर यदि हम प्रश्न पूछें कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है, और विशेष करके मेरे जीवन के लिए इसका क्या महत्व है, और यह पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों में, प्रत्येक अध्यायों में और प्रत्येक पद में सत्य है, जो तंबू की आराधना में भी सत्य है, और इसी प्रकार से है। तंबू की आराधना क्या कहती है, और इस 20वीं सदी के लोगों के लिए यह क्या कहती है। विशेष करके इस सदी में रहने वाले लोगों के लिए इसका क्या अर्थ होता है। सुमित्र, पवित्र शास्त्र में इस प्रकार की बातों पर हम ध्यान करेंगे। हम उन सभी उदाहरणों को तो नहीं देखेंगे, परंतु कुछ पर अवश्य मनन करेंगे। जंगल के मिलाप वाले तंबू में जो मेज पर 6 वस्तुएं थीं, वे मिलाप वाले तंबू में क्रूस के आकृति की थीं। सो मिलाप वाले तंबू में जो चिन्ह हम देखते हैं, वो हमें मसीह और उसके द्वारा आने वाले उद्धार के विषय में बताता है। पिछले पाठ में हमने इस पर विचार नहीं किया था, परंतु पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, जहाँ के मेज पर जो वस्तुएं थीं, और वहाँ पर मोटे कपड़े का पर्दा था, जो बहुत मजबूत कपड़े का बना हुआ था। जोसेफस कहते हैं कि अनेक बार घोड़ों ने विपरीत दिशा की ओर उस कपड़े को खींचा,
पर खींच करके उस कपड़े को फाड़ नहीं सके। कुछ वर्षों के बाद जब सुलेमान का मंदिर बनाया गया तो इसी तरह का पर्दा वहां पर भी लगाया गया था। पवित्र शास्त्र में यह एक बहुत ही अद्भुत कार्य है कि जब प्रभु यीशु मसीह की क्रूस में मृत्यु हुई तो नए नियम में बताया गया है कि मंदिर का वह पर्दा जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के मध्य था, अलौकिक रूप से ऊपर से नीचे तक दो भागों में फट गया। जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह की क्रूस में मृत्यु हुई उस क्षण यह अद्भुत कार्य हुआ। मत्ती के 27 अध्याय 50 और 51 पद में लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े उसके हो गए। श्रोता, पवित्र शास्त्र में यह एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य है। उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय में हम देखते हैं कि जब मनुष्य ने पाप किया तब मनुष्य और परमेश्वर के बीच अलगाव हो गया। सो इस अलगाव का निराकरण और मेल मिलाप हमें केवल पवित्र शास्त्र में मिलता है। यही बात जंगल के मिलाप वाले तंबू में थी, यही बात सुलेमान के मंदिर में भी थी और ये सभी आराधना की विधि हमें बताए गए हैं कि परमेश्वर हमें मार्ग बता रहा है कि हम उस मार्ग में उसके पास लौट आएं। उत्पत्ति के 3 अध्याय के अंतिम पद में जो ज्वालामय तलवार के विषय में लिखा गया है, जो प्रभु यीशु मसीह को चित्रित करता है, जिसे जीवन के वृक्ष का पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया गया है। सुमित्र, यह हमें बताता है कि परमेश्वर के पास वापस आने का केवल एक ही मार्ग है और वो है प्रभु यीशु मसीह। आज मनुष्य जो अपने पाप के लिए परमेश्वर से अलग है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर से परमेश्वर के पास वापस आ सकता है। सो यही है मिलाप वाले तंबू का संदेश, जिसे आप नए नियम में भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर आप पवित्र शास्त्र अध्ययन के सिद्धांत को याद करें कि पवित्र शास्त्र की सबसे बड़ी टीका स्वयं पवित्र शास्त्र ही है। और यह सत्य भी है कि जब आप नए नियम को पढ़ते हैं तो ध्यान रहे कि आप पुराने नियम के टीका को पढ़ रहे हैं। अगला सत्य जो नए नियम के टीका का पुराने नियम के मिलाप वाले तंबू में मिलता है, वो यह है कि मिलाप वाले तंबू का सारा विषय प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वो मेज की सारी वस्तुएं उसी के विषय में हैं। पीतल की वेदी उसके मृत्यु को दर्शाती है। धोने के लिए पीतल की हौदी उसके द्वारा पापों को शुद्ध करने को दर्शाता है। सोने का दीपदान यह दर्शाता है कि वह जगत की ज्योति है। मेज की रोटी का प्रतीक यह है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है, जो स्वर्ग से उतरकर सबों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। धूपदान का यह प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा महान महायाजक है। सो निरंतर हमारे लिए परमेश्वर से विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह करता रहता है। सो इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के सभी वस्तुएं उसके विषय में ही लिखी गई हैं। जब हम इब्रानियों की पत्री को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि नए व पुराने नियम में जो अलगाव है उसे इस पुस्तक में जोड़ा गया है। आज हम लोग क्यों पशु बलि नहीं चढ़ाते? जब आप पुराने नियम और नए नियम की मांगों की तुलना करेंगे तो आपको यह मिलेगा कि अब परमेश्वर की मांगें बदल गई हैं। अब परमेश्वर पशु बलि की मांग नहीं करता। पर क्यों नहीं करता मित्र? इब्रानियों की पत्री हमारे लिए इसे एक साथ जोड़ती है। जब हम इस पुस्तक का सर्वेक्षण करेंगे तब हम इस पर अधिक मनन करेंगे, परंतु इसका सारांश यह है, स्वर्ग में एक मिलाप वाला तंबू है जो स्वर्गीय है। वह किसी भौतिक वस्तुओं द्वारा नहीं बनाया गया। उसमें जो वस्तुएं हैं वो सभी स्वर्गीय और आत्मिक वस्तुएं हैं। मूसा को परमेश्वर ने जो मिलाप वाला तंबू बनाने को कहा था वो साधारण था, उसे हम देख सकते थे। परंतु जब क्रूस में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई तब सुलेमान के मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक दो भाग में फट गया। यह पवित्र शास्त्र में बहुत ही अद्भुत कार्य था मित्र। याजक प्रतिदिन लोगों के पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के पास जाया करते थे, परंतु महायाजक वर्ष में एक बार महापरम पवित्र स्थान में जाकर सभी लोगों के पापों की क्षमा के लिए खून लेकर जाया करता था। जब महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था तब सभी लोग मिलाप वाले तंबू के चारों तरफ इकट्ठे होते थे। उसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरा तो वह हमारा महान महायाजक ठहरा। स्वर्गीय मिलाप वाले तंबू में उसने अपने आप को मृत्यु में उंडेल दिया।
और सभी पशु बलि के बदले में एक बार अपने आप का बलिदान कर दिया। वो हौदी में जाकर शुद्धिकरण के कार्य को सब दिन के लिए एक बार में पूरा कर दिया। सो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरकर स्वर्गीय मिलाप वाले तंबू में पहुंचे तो उन्होंने शुद्धिकरण के कार्य को सब दिन के लिए एक बार में पूरा कर दिया। उसने उस शुद्धिकरण को हमारे लिए सुरक्षित रखा है जो एक दिन हमें मिलने वाला है। इब्रानियों की पत्री बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह महापवित्र स्थान में प्रवेश किया तो उसने किसी पशु बलि के लहू का बलिदान नहीं किया, परंतु उसने अपने स्वयं का बलिदान चढ़ाया। संसार के सभी लोगों के पापों के लिए अपना रक्त बहा दिया। सुमित्र, जैसे आप इब्रानियों की पत्री को पढ़ते हैं तो इस प्रकार आप प्रश्न पूछें कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है और विशेष करके मेरे जीवन के लिए इसका क्या महत्व है। प्रभु यीशु संसार के सभी लोगों के लिए एक बार आया और अपने मृत्यु के द्वारा पाप की शक्ति को हमेशा के लिए हमारे जीवन से अलग कर दिया। सो इसका मतलब मेरे प्रिय श्रोताओं, हम महापवित्र स्थान में जहां परमेश्वर है वहां जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू जो निर्दोष और निष्कलंक है हमारे उद्धार के लिए सुरक्षित रखा गया है। और इतना ही नहीं, उसने हमारे लिए उस पर्दे को खोल दिया है ताकि हम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकें। मित्र, एक समय था कि पापी व्यक्ति के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाना बहुत कठिन था, क्योंकि पाप के कारण परमेश्वर मनुष्य से अलग हो गया था। परंतु इस अलगाव को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने मेल मिलाप कर दिया। इसलिए इब्रानियों की पत्री का लेखक बड़े ही उत्साह के साथ पवित्र शास्त्र में कहता है कि हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में पहुंचने का हियाव हो गया है जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान महायाजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करके हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं, क्योंकि वह परमेश्वर सच्चा है। सो लेवी व्यवस्था की पुस्तक में जो सच्चाई हम देखते हैं वो नए नियम में पूरी होती है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमारे स्थान पर दुख उठाया कि हमारे पाप क्षमा हो जाएं और हमारा उद्धार हो जाए। सो मित्र, आज हमारा समय अब समाप्त हो रहा है। अगले कार्यक्रम में फिर भेंट होगी। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।